गौमुख एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित मां गंगा का स्रोत। परम पावनी मां गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुण्य भूमि पर हुआ था। सर्वप्रथम गंगा मां का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया। There are couple of bus services available from Rishikesh and Haridwar. Hello guys, good morning from Gangotri. आपका फ्रेंड अमित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अमित ट्रैवलर। हे गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ चंबा में। यहाँ से हमें गंगोत्री की ओर जाना है और गंगोत्री यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर दूर है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बस में जो कि उत्तरकाशी तक जाती है और उत्तरकाशी से फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। All set for Gaumukh trek, but unfortunately the weather does not seem to be cooperating. हे गाइस, एक्चुअली मुझे गाइड ने धोखा दे दिया। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock रेडी था बट बहुत ही ज़्यादा बारिश, मौसम ख़राब होने की वजह से शायद गाइड नहीं आया। आई एम एट दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम जहाँ से हमें परमिशन, वी आर गोइंग टू टेक द परमिशन टू गौमुख एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड वी वोंट बी एबल टू रीच टिल proper Gaumukh. This is the starting point of Gaumukh trek and towards the right hand side you can see Gangotri temple. Guys, this is a short itinerary of the trip. So Gangotri Gaumukh का approximately 18 किलोमीटर यहाँ स्पेसिफाई किया है but to the base if you reach it's approximately 20 किलोमीटर्स और 8 घंटे लगभग लगता है for a normal traveler. This is the entry point to the Gangotri National Park. Charging 500 each per camera and also there is an entry fees of 150 per person. If you are traveling to Gaumukh, then you need to have a guide along with you if you are a solo traveler, or else you can buddy up with anyone traveling to Gaumukh and get the permission sanctioned. You can also get an online permit which later needs to be verified by उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो फिर आप गंगोत्री के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डायरेक्टली परमिट ले सकते हैं विच इज़ वेरी इजी। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर आर द बेस्ट टाइम टू विजिट गौमुख। पौराणिक तथ्यों के आधार पर स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा 3 धाराओं में विभाजित हो गई थी, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी। जो गंगा राजा भगीरथ के पीछे गई थी वह भागीरथी कहलाई। देवप्रयाग में ये तीनों नदियां एकत्रित होकर मां गंगा के नाम से जानी जाती। हे भाई लोग, हम लोग हैं अभी चिड़वासा में और यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस टेस्टी पराठा मिला है, परोठे मिले हैं, परोठे और ये है आशीष भैया। और याद रखो, यहाँ जब आओगे आप 3-4 घंटे के ट्रेल के बाद, सो मेक श्योर कि भैया के लिए कोई मूवी लेके आओ और इनको मूवी भैया बोर हो जाते हैं। भैया बोर होते हैं तो भैया के लिए मूवी लाना जरूर है। जो भी अगर 4 मूवी देगा तो भैया 1 चाय फ्री जरूर करेगा। ठीक है भाई? तो ये रहा भाई हमारा टेस्टी पराठा। The first rest point towards Gaumukh you will find is Chirbasa.
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिर के पेड़ आपको मिलते हैं, उस वजह से इस जगह का नाम चिरबासा रखा गया है। After a 3 kilometer of trail from Chirbasa comes the dangerous Gila Pahar, and this place is well known for its landslides. ये जो एरिया आपको सामने दिख रहा है इसे कहा गया है गीला पहाड़, and this place is very well known for its landslides. बारिश के वजह से इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस है। These are so perfectly formed. परम पावनी माँ गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुण्य भूमि पर हुआ था। सर्वप्रथम माँ गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया। Very good morning, guys. It's 6 a.m. in the morning and we are at Bhojwasa. We have stayed at GMVN Resort. We do also have some camping place here where you can pitch your own tents as well as take a room to stay here, which is a dormitory and on sharing basis of 400 per bed. And it's -6 degrees here. It's freezing cold. We survived the night and we are heading towards Gomukh now. ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल थी पर लोड रखा था थोड़ा मतलब कि थोड़ा मुंडे तो पहला चढ़ाई थी थोड़ी वाली थी अभी थोड़ी औखी है बाकी कुछ कर सकते हैं पहली जा रही भाई उन्होंने काफ़ी स्वाद है बहुत समझ आ रहा हो 14 किलोमीटर चल लिया था 2 किलोमीटर नहीं चल लगा So that was from our Punjabi brothers. इस ट्रैक पर मैंने ये महसूस किया कि ये हर मोड़ पर एक नया रंग बिखेरता है। कहीं शंकुधारी पेड़ हैं, कहीं बंजर धरती, कहीं बलुआ पत्थर तो कहीं चबूतराएं। हर नया मोड़ जैसे एक नया रंग बिखेर रहा हो। भोजवासा is the second rest point where you can halt for the night, and there are a few of the options available for night stay at GMVN Bungalow and also Lal Baba Ashram or Ram Baba Ashram. So both of these ashram charge you hardly 350 rupees for a night. That includes lodging and food. भाई लोग यहाँ पर हमारे एक बिहारी भाई मिले हैं, बताइए ट्रेन से आए हरिद्वार तक। हरिद्वार से जो है बस पकड़ करके मैंने आए यहाँ क्या कहते हैं गंगोत्री। अच्छा, गंगोत्री से कांवड़ लेके पैदल चले। गौमुख से कुछ दूर पहले हमें ये एक छोटा सा मंदिर मिला है और ये लोकेशन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये भोलेनाथ जी का लिंग। यहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बिल्कुल मेस्ड अप हो चुका है। सिंस लास्ट 2 to 3 days देयर वाज नो परमिट टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। Guys, it is freezing cold.
पर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है लैंडस्लाइड की वजह से। एंड वी आर सीरियसली एंजॉयिंग इट। इतना ऑसम लग रहा है, ठंडी पानी में पैर रखने के बाद तो लगा जैसे पैर खत्म। भागीरथी गंगा नदी की एक सहायक स्रोत है जो गौमुख से निकलती है। यह हिमालय क्षेत्र के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है और चारों तरफ से शिवलिंग, थलई सागर, मेरू और भागीरथी तृतीय की बर्फ ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गाइस इट्स सो एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग। मतलब हम लोग उस रास्ते से आ रहे हैं जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है और कोई भी पाथ नहीं है प्रॉपर। हम लोग बहुत रिस्क लेते हुए आ रहे हैं। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बट आई मस्ट से कि इतना मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग गौमुख की ओर बढ़े जा रहे हैं, इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग। रिवर क्रॉस किया हम लोगों ने एक बार, और ये सेकेंड टाइम है जहाँ पर हमें फिर से एक बार रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। Gangotri glacial expanse is nearly 24 kilometer long and 6 to 8 kilometer wide. गौमुख से निकलकर एक पूरी सभ्यता को जन्म देने वाली और पूरी सभ्यता को पोषित करने वाली नदी को देखने पर भव्यता का लोभनीय एहसास होता है। जहां से नदी 2500 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो भारत के जीवन और संस्कृति का पोषण करती है। इस माँ गंगा को मेरा सादर प्रणाम। पुराणों में गौमुख का उल्लेख कुछ इस तरह किया गया है कि एक खोई हुई भेड़ की खोज करते हुए एक लड़का गंगोत्री के एक हिमनद के पास पहुंचा, जिसका थूथन का आकार बिल्कुल गाय के मुख की तरह दिख रहा था और इस तरह इसका नाम गौमुख पड़ा।